वेलकम वेलकम टू आर स्किल द वर्सटाइल वर्ल्ड। और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और ये भारत में जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र अच्छी बातें हैं, बट देखिए इन लोकतंत्र में और हमारे भारतीय संविधान में कुछ सुधार होना भी चाहिए। जैसे भारतीय संविधान के निर्माता जो हैं, भारतीय संविधान सभा के सदस्य, चाहे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातें करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बातें करें, पंडित नेहरू की बातें करें, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव दिया था। और जैसा कि आप प्रस्तावना के बारे में जानते ही हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, तो इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं। कोई भी उसमें ऐसी बातें नहीं है जिसको हम लोग कंप्लीटली इग्नोर कर दें या बोल दें कि इसमें ये चीज़ें गलत हैं। नहीं, उनकी सोच और हमारी सोच है ना, उन्होंने भारत को इस तरह से बनाना चाहा था जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। वो भारत को बहुत ही अच्छे स्तर पर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन देखिए आज का भारत कैसा है। और उन्होंने इस भारत में बहुत कुछ दे के गए। उनकी सोच बहुत साल आगे की थी, और हम तो यहाँ खुद में लड़ते हैं, मरते हैं। तो उन जैसे बन पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वे सब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे आप किसी भी स्टेट लेवल पे ले लें, वो सब उनकी सोच ही अलग थी, जिसके वजह से वो महान कहलाए। अब महात्मा गांधी की भी बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बातें करें, और कुछ ऐसे नाम हैं, अगर मैं नहीं ले पाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने इनका नाम नहीं लिया। बहुत सारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे संविधान सभा के सदस्य हों या जो कोई भी थे, उन्होंने भारत की परिकल्पना बहुत अच्छी की थी। चलिए, तो मैं आप लोगों के सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। जैसा कि होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हमारे संविधान में भी होना ज़रूरी है, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ चीज़ों को बदलना भी चाहिए। देखिए कविता। हो स्नातक पास नेता, न कभी गले हो रेता, सिर्फ ऐसा नेता अब चुना जाना चाहिए। सर फिरे जो होते, वोट के खातिर रोते, इन पर काली स्याही फेंकना ही चाहिए। हैं तलवे भी चाटते, मतलब निकालते, इनका तो अब जीव खींच लेना चाहिए। कि यहाँ पे वायलेंस की बातें हैं, बट मैं कम्प्लीटली डिनाई करता हूँ वायलेंस को, है ना। जैसे महात्मा गांधी के बातों का मैं हमेशा समर्थन करता हूँ। लोग महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारे चीज़ों को बोलते हैं, इन्होंने गलत किया, ये किया। अरे उनकी जैसे सोच रख पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनका अगर 1% भी रख लिया जाए तो वो काफ़ी है। चलिए देखिए। एहसान से जो रहते, निर्धनों को निचोड़ते, इनको हिंदवासियों छोड़ना न चाहिए। पैसे पे टिकट लेते, जनता को ठेंगा देते। पहले के नेता जो थे, जो भी थे, उन्होंने जनता के लिए किया था। अभी तो नेता खुद के लिए करते हैं। पैसों पे टिकट लेते, जनता को ठेंगा देते, इन जैसों को दोबारा चुनना ना चाहिए। करे हैं बड़ी रैलियाँ, गेह रखे छबीलियाँ, करे हैं बड़ी रैलियाँ, गेह रखे छबीलियाँ, इनका तो कुर्ता अब फाड़ देना चाहिए। नेता ऐसे हैं फेंकते, वाचस्पति समझते, अब इनको औकात बतलाना चाहिए। नेता, अभी के जो नेता है ना, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन कुछ जो अनपढ़ गवार टाइप के हैं, जिनके, अब देखिए लोकतंत्र है तो बोलने की आज़ादी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले।
हमारे संविधान में कुछ जो है लिमिटेशन दिया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं, है ना। मतलब आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल देना है ना, तो कुछ लिमिटेशन है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पॉपुलेशन इतना है ना, उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्याएँ कितनी है, तो इसलिए बेचारे वो दबे कुचले रह जाते हैं। पढ़े लिखे जो सभ्य हैं उन्हें लोग कायर कह देते हैं। कायर है नहीं वो। अब गधों की भीड़ में वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करे। गधे को समझाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। चलिए, शराब है बिचवाते, शिक्षा को रुकवाते, बनना है विश्वगुरु, ये होना ना चाहिए। तो ये हमारे पोएम्स थे, और इसी तरह से बहुत सारे पोएम्स और जो हमारे भारत में होना चाहिए, हम उनकी बातें करेंगे। ना वायलेंस की बातें करेंगे, ना जातिवाद की बातें करेंगे, ना सांप्रदायिकता की बातें करेंगे, बस ज्ञान, नॉलेज, बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के सामने। ऐसे तो मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर अपकमिंग जनरेशन, है ना। तो जितने भी हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए मैं चाहूँगा कि वो इन सब चीज़ों से उठे, संभले, आगे बढ़े। उनकी सोच काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और ऐसे भी साहित्य वैसा होना चाहिए। साहित्य होता ही है, अगर हम लिटरेचर की बातें करें, साहित्य की बातें करें, तो समाज को सही रास्ते पे, सही तरीके से, मतलब तरीका जो होना चाहिए ना, समाज के हित में होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए। तो हम उस तरह का पोएम लिखने का कोशिश भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल, द वर्सेटाइल वर्ल्ड।